हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, टारगेट स्टेनो 85 प्लस इन इंग्लिश, यानी कि 85 प्लस से मतलब 90 तक आप लोगों का स्वागत है। क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है आपकी 100 क्लोज टेस्ट सीरीज, जहां मैं आपको डेली एक क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं, वो भी ट्रिक्स से। और बहुत जल्दी इसमें 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट ऐड कर दूंगा इसके अंदर, और उसके बाद फिर वोकेबलरी वाला। बिल्कुल बेफिक्रिए, एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ करवा दूँगा आपको। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप हमारा किरण पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने 150 प्लस क्लोज टेस्ट सोल्व कराए हैं, लगभग 150 से भी ऊपर क्लोज टेस्ट, वो भी सिर्फ 199 में, यानी कि सिर्फ 200 रुपये में। यस गाइस, तो आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। आप उनको आज से ही देखना शुरू कर दीजिएगा और अपना क्लोज टेस्ट फिनिश कर लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग चाहें तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डेली एक सेट करा रहा हूँ क्लोज टेस्ट का, लेकिन एमबी बुक से, वो पूरा का पूरा किरण बुक से है। सो गाइस, यहाँ बात करते हैं आज प्रैक्टिस वीडियो 29 की। सेट तो बच्चों ये आपका एमबी बुक से 25 है, लेकिन ये प्रैक्टिस वीडियो 29 है आपकी। यहाँ मैं बात करूँगा आज क्लोज टेस्ट नंबर 29 की। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट। सो गाइस, ये है आपके सामने आज का क्लोज टेस्ट। पहले आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि आपका क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में। कह रहा है कि इफ़ वी एक्सेप्ट द एम ऑफ एजुकेशन एज द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, वी ऑब्जर्व दैट एग्जामिनेशन फेल्स टू डेस दिस डेवलपमेंट एक्यूरेटली। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का इस्तेमाल करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके उसने क्लियर कर दिया है कि कहानी हमारी ये प्रेजेंट में ही चल रही है। ओके गाइस, चलिए अच्छी बात है। इफ़ वी एक्सेप्ट द एम ऑफ एजुकेशन, अगर हम लोग एजुकेशन के एम को एक्सेप्ट कर लें एज द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन पर्सनैलिटी की वी ऑब्जर्व, हम पाएंगे दैट की एग्जामिनेशन फेल टू डैश दिस डेवलपमेंट एक्यूरेटली। तो एग्जामिनेशन जो है फेल हो रहे हैं इस डेवलपमेंट के सामने। They neither take a dash of one's physical and spiritual development, dash even of one's intelligence. All they can claim dash is to test one's dash or one's capacity for cramming. Cramming मतलब बच्चों रट्टाफिकेशन को बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं, बहुत अच्छा रट लेते हैं, उसे ही बोलते हैं क्रैमिंग। तो गैस, यहाँ बात हो रही है आपके एजुकेशन की एम की। कहानी आपकी चल रही है लगभग प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जर्व आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गैस, बहुत सारी जगह से इशारे हैं कि आपको पता चल रहा है। टेक आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज़ आ गया है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आपकी स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में। अब गैस, प्रेजेंट में चल रही है तो आपको उसी लिहाज से सोचना है और स्टोरी को लेकर के आगे बढ़ना है। गैस, मैं बात करूँ यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन की, तो कह रहा है कि इफ़ वी एक्सेप्ट द एम ऑफ एजुकेशन एज द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यहाँ खत्म करते हुए सेंटेंस को नया सेंटेंस शुरू किया गया है। वी ऑब्जर्व दैट एग्जामिनेशन फेल्स टू डैश। अब गैस, यहाँ पे टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ध्यान रखना। बहुत रेयर केस में, बहुत ज़्यादा बच्चों रेयर केस में ऐसा होता है कि आप लोग टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाने वाले हैं, वो बहुत कम होता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ज़रा सावधान रहिएगा। यहाँ फिलहाल आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हालांकि ऑप्शन से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। एसेस, एक्सेप्ट, एक्सेस, ये आपके सामने वर्ड दिए गए हैं गाइस, बहुत सारे, इनको पकड़ते हुए चलना है। जैसे कि पहला वर्ड है एएसएस, ईएसएस। एएसएस, ईएसएस यानी कि एसेस यानी कि एनालाइज करना। एग्जामिनेशन फेल टू एसेस दिस डेवलपमेंट एक्यूरेटली। तो एग्जामिनेशन में जो है फेल्स हो जाते हैं इसके सामने आपके डेवलपमेंट को एक्यूरेटली पता लगाने में। अब एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये तो खैर अच्छे लगता नहीं आएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों ये प्रपोजिशन, ये वर्ब है ही नहीं, पहली बात तो यही है। और एक्सेस आपका एक एडजेक्टिव है, जो भी आपकी वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है, तो गैस ये वैसे ही नहीं आएंगे आपके। तो आपके पास सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, वो है आपका एक्सेस, एसेस। तो गैस, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल इसका ए, करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, तो देखते हैं फेल टू एसेस दिस डेवलपमेंट एक्यूरेटली। दे नेदर टेक अ डैश कोटा, मैग्नीट्यूड, स्कोप और मेजर। तो गैस, यहाँ पे कोटा तो यहाँ पे खैर नहीं आएगा, क्योंकि कोई राशन का डिपो नहीं है। उसके बाद में गैस मैग्नीट्यूड, स्कोप और मेजर। सो दे नेदर टेक अ मेजर ऑफ वंस फिजिकल, बच्चों किसी की फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को आंकने के लिए आप लोग
मेजर का इस्तेमाल करेंगे, मेजर मतलब आंकना, पता लगाना, तो गाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मेजर। दे नेदर टेक अ मेजर ऑफ वंस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब बच्चों यहाँ पर अगले सेंटेंस में बताना है कि क्या आएगा। अब बच्चों जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि यहाँ नेदर आ चुका है, और मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले PQRS की वीडियो करवाई है जो कि सुबह दोपहर में चल रही है 12 बजे, आप उसकी रीत को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर रूल्स कराए हैं अभी PQRS के कुछ, तो उन रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा। तो मैंने क्लियर बोला है कि पेयर्ड कंजक्शन जो हैं इनको जरूर रख लीजिएगा। ये आपको क्लोज टेस्ट में PQRS में 1 नंबर जरूर दे के जाएंगी, यानी कि 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर दे के जा रही हैं, ये सिर्फ पेयर्ड कंजक्शन। तो कोई बुराई नहीं है बच्चों किसी प्रकार से भी। जब आपका नेदर आ गया है तो नोर तो आएगा ही आएगा। नेदर नोर का चलता है पेयर, दोनों साथ चलते हैं, दोनों सगे भाई हैं। तो गैस 38 का आंसर आपका हो जाएगा ए। नोट नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, और नहीं आएगा। और आ सकता था अगर पीछे आइदर होता तो। आइदर और का पेड़ चलता है, नेदर नोर का पेड़ चलता है। तो इसका आंसर बिल्कुल साफ हो गया है, ये क्लियरली हो गया है। अब गैस ये फ्री के नंबर से मैंने हमेशा कहा है अगर 5 क्वेश्चन वालों में आपको 1 नंबर वाला पता चल जाए कि एक आंसर कौन सा करेक्ट बिल्कुल 100% सही हूँ मैं, आप पूरे क्लोज टेस्ट पर रिस्क लीजिएगा, क्योंकि अब आप ना तो नुकसान में रहेंगे ना फ़ायदे में, अगर आपके सारे भी गलत चले जाएँ तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ गया होगा। They neither take a measure of one's physical and spiritual development, nor even of one's intelligence. All they can claim dash। बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे क्लेम आपका वर्ब है। अगर यहाँ पे वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना चाह रहा है तो 2 + फर्स्ट फॉर्म चाहिए आपको। अब देखते हैं वो क्या चाह रहा है बच्चों, उसकी डिमांड क्या है। हालांकि उसने सबमिट टू लगाया हुआ है सिर्फ डी को छोड़ के, इसका मतलब डी तो बाहर ही कर दीजिए। सबसे पहले डी बाहर होगा। उसके बाद में गाइस उसने दिया आपको टू बी डूइंग, तो गैस यहाँ पे इसको बाहर कर दीजिए। बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, ऐसे नहीं ING फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन ING फॉर्म का यहाँ मसला नहीं है। तो टू बी डन और टू डू, तो गैस टू बी डन करने से आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा। तो पैसिव की फॉर्मेशन पीछे नहीं बन रही है तो आगे भी नहीं बनाएंगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सी। ध्यान से देख लीजिएगा फिर से बच्चों एक बार। वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का, तो इसलिए आपका डी बाहर हुआ। बी बनाने से सेंटेंस आपका पैसिव बन जाएगा, इसलिए बाहर हुआ। और बी के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, ING फॉर्म का बहुत रेयर केस में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मॉडल वर्ब के साथ में। तो यहाँ ये आपका इसलिए बाहर हो गया है। अगर ऐसा हो विल बी, शैल बी, तो आप ING फॉर्म लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बी के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सी। तो यहाँ आप इस तरह से रेस से बाहर निकाल करके भी फैसला ले सकते हैं एग्जाम के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिमाग लगाएंगे इसका आंसर क्या होगा, आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते, तो आपका आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि आंसर यही है इसका। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। ऑल दे कैन क्लेम टू डू इज टू टेस्ट वंस डैश, वंस मेमोरी, वंस मेमोरियल, वंस मेमोरीज, वंस मेमोरेबल्स। तो गैस यहाँ पे ये तो कंफर्म है, या तो मेमोरी आएगा या फिर मेमोरीज। मेमोरियल और मेमोरेबल आपका नहीं आएगा। वंस पॉजिटिव केस है इस गैस, इसके बाद इसका नाउन होना चाहिए। अब गैस यहाँ पे वंस मेमोरी और वंस कैपेसिटी, अगर मैं बात करूँ और के बाद की, तो वंस के बाद सिंगुलर आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि एंड, बट, और के दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए, और वो फॉर्मेशन यहाँ दोनों तरफ सेम नहीं है। तो यहाँ पे मेमोरी होना चाहिए, ना कि मेमोरीज। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। तो यहाँ ऐसे फैसला ले लेंगे आप। इस सेट के अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी गैस, उनमें कुछ भी मेहनत हमें नहीं करनी थी। तो गैस यहाँ उन्हीं में से एक था ये भी। तो फिलहाल गैस इसका आंसर आ चुका है आपका ए करेक्ट। अगर मैं सारे ऑप्शन को एक बार फिर से रिपीट करूँ तो पहले का ए था, फिर डी था, फिर ए, फिर सी और फिर ए। ओके गैस, तो ये था आपका 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।